नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे शक्ति स्कीम के बारे में। देखो, शक्ति स्कीम के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। और इसमें अगर हम बात करें, देखो कई बार ऐसा होता है जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, जैसे एसएससी या बैंकिंग के पेपर, तो उनमें कई बार ऐसा होता है ये डायरेक्ट फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाती है कि व्हाट डज इट मीन बाई के का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। शक्ति का मतलब, ये स्कीम को कब लॉन्च किया जाता है, मंत्रालय कौन से क्या अधीन आता है ना। और शक्ति जो है एक पॉलिसी इज ए ट्रांसपेरेंट वे ऑफ एलोकेटिंग कोल टू पावर सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप सोविंग एक्सीड्स 558 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। तो एरिया जो कवर्ड है, जैसे व्हीट का एरिया कितना कवर्ड है, पल्सेस का कितना है, ऑयलसीड की बात करें और उसके बाद में श्री अन एंड सेरियल्स के बारे में। तो ये एज इट इज़ याद रख लेना, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो देखो पीसीएस या फिर जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीज ऑर्डर में याद कर लेना कि किस में ज़्यादा एरिया है किस में कम है, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टीमेट मैनेजमेंट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ये आपको रिमेंबर, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट वेयर इज इट, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के बारे में बात करें। देखो, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है और इसका मेनली काम है इम्प्लीमेंट करना हमारा जो नेशनल मिशन है कल्चरल मैपिंग का, ठीक है। तो ये कब क्या लॉन्च किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो उसको फिर आराम से आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटर है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कहाँ कहाँ पे है, तो ये जगह आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद में ये जो है इसका मेनली एम है प्रमोट करना, प्रिजर्व करना इंडिया की जो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको मेनली, है ना, हमारा जो ये मिशन है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सी डॉट एंड ट्रॉइज इनफोटेक साइन करते हैं एग्रीमेंट टू डेवलप करने के लिए फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन अंडर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली बात करें सी डॉट का मतलब यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल आता है। तो किस किस के बीच में एग्रीमेंट होता है, कई बार ऐसा होता है ऐसी वाली जो चीज़ होती है ना वो बैंक के जो एग्जाम है उनमें पूछते हैं, तो बैंक वाले बच्चे ज़्यादा इसको ध्यान रखें, बाकी बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं आप। इसके बाद में हम बात करेंगे म्यूजियम ग्रांट स्कीम के बारे में, ठीक है। इस स्कीम का मेनली काम है प्रोवाइड करवाना फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप न्यू म्यूजियम, स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज द एग्जिस्टिंग म्यूजियम को, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया जाता है 2013 में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत बिल्कुल ये आता है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे एक्सरसाइज स्लाइनेक्स 24 के बारे में, कहाँ होती है जगह पता होना चाहिए। और ये एक बायलेटरल नवल एक्सरसाइज है प्यारे भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, इनिशिएट होती है 2005 में। इसके बाद गाइज बात करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ गति शक्ति पोर्टल विद ई श्रम पोर्टल, ठीक है। तो गति शक्ति पोर्टल को कब लॉन्च किया जाता है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, है ना। और ई श्रम को कब किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का याद रख लेना। इसका इंटीग्रेशन की बात चली हुई है अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करके चीज़ों को याद रखो। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख लेना कि पैट्रिसिया मुखीम was awarded with साहस श्रेष्ठा श्रेया ऑफ करेज अवार्ड फॉर पीस बिल्डिंग के लिए। जर्नलिस्ट हैं, मेघालय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट डायबिटिक बैंक जो है लॉन्च होता है, कहाँ पे होता है, चेन्नई का। सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट बिकॉज वनडे जो एग्जाम है उसमें ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं तो पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड जो है वो अनवील करता है इंडिया का फर्स्ट योगा पॉलिसी लेके आता है उत्तराखंड देवभूमि, ठीक है। और ऋषिकेश जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए कैपिटल ऑफ योगा, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। ऐसी चीज़ें जो देश में पहली होती हैं, है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है अगर देश में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज, है ना। तो ये काम की चीज़ें होती हैं।
उसके बाद में हम निसार के बारे में बात करें, दैट इज़ नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट। इसको लॉन्च करने की बात चली हुई है मार्च 2025 में, तो जब भी लॉन्च होगा वो एक अलग बात है, तब भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन निसार की फुल फॉर्म पता होना चाहिए और ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं निसार जो है इसरो कौन से क्या देश के साथ में मिलकर इसको बिल्कुल लेके आएगा, तो ये नासा के साथ में है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे रसिया टू इंट्रोड्यूस वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन टूरिस्ट इन 2025। जो लोग रशिया के शौकीन हैं, रशिया में घूमना चाहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जा सकते हैं अगले साल से, क्योंकि वहाँ पे अब वो इंट्रोड्यूस करेंगे वीज़ा फ्री ट्रैवल, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, सर्दी का मजा लो वहाँ पे। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रिटेन बनता है फर्स्ट यूरोपियन मेंबर टू ज्वाइन कंप्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, ठीक है। और ये कब क्या इस्टेब्लिश होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 12वां मेंबर बनता है, ठीक है। उससे पहले कौन कौन ज्वाइन कर चुका है, जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी इतना कुछ रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। महेश जैन जो है उनको अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यस बैंक, ठीक है। उसके बाद में देखो आज द हिंदू में ला नीना इफेक्ट चर्चा में है, तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमारी ज्योग्राफी की जो है 11वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी की बुक है और 12वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। 2 11वीं की हैं और 2 12वीं की हैं, इन चारों किताबों को अच्छे से रट लेना, वहाँ से सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है स्टैटिक पोर्शन की अगर बात करें ज्योग्राफिकल एंगल से, ठीक है। और फिर भी कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।